ये बात पहले ही साफ हो चुकी है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन की आड़ में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर खामनेई के खिलाफ एक ऐसा तूफान खड़ा किया है जिससे वो खामनेई की सत्ता को उखाड़ सकें। लेकिन अब ऐसा लगता है कि खामनेई पूरी तरह से फोर फ्रंट पर खेल रहे हैं। खामनेई ने खुद आकर साफ कह दिया कि दंगाइयों और प्रदर्शनकारियों में फर्क है और दंगाइयों को निर्मम तरीके से कुचला जाना चाहिए। हालांकि नेतन्याहू ने भी मीडिया के सामने आकर पहली बार कहा कि वो ईरान के प्रदर्शनकारियों के साथ खड़े हैं। लेकिन इस सब के बीच ईरान में इजराइल और अमेरिका को लेकर एक बहुत बड़ा कांड हो गया है जो ये दिखाता है कि अगर इजराइल और अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले की जुर्रत की तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी तबाही टूट पड़ेगी। दरअसल ईरान की सड़कों पर खामनेई ने बड़े बड़े बैनर टंगवा दिए हैं। ये बैनर राजधानी तेहरान में फिलिस्तीन स्क्वायर पर टांगे गए हैं जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन बैनरों पर इजराइल और अमेरिकी सैनिकों की कब्रों को दिखाया गया है जो अमेरिका और इजराइल के झंडों में लिपटी हुई हैं। इन बैनरों पर अंग्रेजी और इजराइल की हिब्रू भाषा में संदेश लिखे हैं जिसमें लिखा है कि अपने सैनिकों को देखो। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया था। ट्रंप ने एक ट्वीट करते हुए लिखा था कि अगर ईरान ने किसी प्रदर्शनकारियों को मारा तो हम पूरी तरह तैयार हैं और कार्रवाई के लिए तैयार हैं। हालांकि ट्रंप के इस बयान के तुरंत बाद खामनेई के सलाहकार अली लारिजानी ने ट्रंप का जवाब देते हुए एक्स पर लिखा था कि ट्रंप को यह बात पता होनी चाहिए कि हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप पूरे इलाके में अस्थिरता और अमेरिकी हितों के विध्वंस के बराबर है। आपको बता दें कि इससे पहले 16 दिसंबर 2025 को तेहरान में फिलिस्तीनी स्क्वायर पर ऐसे ही बैनर टांगे गए थे जिसमें इजराइल के उत्तरी शहर नहारिया पर हमले की धमकी दी गई थी और इन बैनरों में हिजबुल्लाह को दिखाया गया था। ईरानी मीडिया ने इन बैनरों को लेकर कहा था कि लेबनान में एक अन्य हार तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद 31 दिसंबर 2025 को इसी जगह पर कुछ और बैनर टांगे गए थे जिनमें हमास के पूर्व प्रवक्ता अबू उबैदा और एक उल्टा लाल त्रिकोण दिखाया गया था जिस पर हिब्रू और फारसी में यह नारा लिखा था, यहूदी नाजी खून बहाते हैं अगर बढ़ती है और फीनिक्स वापस आता है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल अंदर ही अंदर ईरानी हमले को लेकर डरा हुआ है। इजरायली सेना ने सभी मोर्चों पर युद्ध के लिए तैयार रहने का आदेश दिया है। इजराइल का अनुमान है कि ईरान प्रदर्शनों को कुचलने के लिए इजराइल के ऊपर सीधा हमला कर सकता है।